Good morning, everyone. Last time we have seen about the whispered valence shell electron pair repulsion theory. And there we have studied about the structure of molecules, how the structure of molecules can be determined. And there I have said that the structure of molecule is determined by the inter-electronic repulsion or the electron pair repulsion. Electron pair repulsion should be either bond pair or the lone pair repulsion. And that model was capable to explain about the structure of the molecule. But there was some limitations also there. Limitations क्या थी? The first limitation, the whispered was not capable to explain the structure of the polycentric molecules. ये जो भी मॉलिक्यूल्स थे AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7 सब में एक सेंटर था, दैट वाज द ए. लेकिन अगर एक से ज्यादा सेंटर हों तब उसको एक्सप्लेन करने के लिए कैपेबल नहीं था. एक्चुअली 100% ये कह नहीं सकते कि कैपेबल नहीं था. दो अलग अलग सेंटर को दो अलग अलग मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट करके किया जा सकता था, लेकिन अगर हम कहें तो ऑफिशियली दैट वाज नॉट कैपेबल टू एक्सप्लेन द डाई और ट्राई पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स. The second one and the most important one, when we talk about the bonding, especially I am taking example of CH4. So what is the electronic configuration of carbon? The central atom, that is the 2s2 and 2p2 after the electronic configuration of helium. अब इस कन्फिग्रेशन, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, इस कन्फिग्रेशन में तो बॉन्ड बनता नहीं है, तो एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनेगा. और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर यहां चला जाएगा. देन व्हाट विल बी द कंडीशन, ये हो गया आपका 2s1 और ये हो गया 2p3. अब जब बॉन्ड बनेगा तो पहला बॉन्ड यहां बनेगा, दूसरा यहां बनेगा, तीसरा यहां और चौथा यहां. क्या सारे बॉन्ड आइडेंटिकल होंगे? ये तो सजेस्ट कर रहा है कि ये है यस सबसेल. यस सबसेल के साथ बॉन्ड कैसे बनेगा, ये बनेगा. हाइड्रोजन का भी यस सबसेल है, ये बॉन्ड बनेगा, एक शॉर्टर बॉन्ड लेंथ. लेकिन जब पी सबसेल के साथ बनेगा तो पी सबसेल के साथ तो बॉन्ड बड़ा बनेगा, यहां से लेके यहां तक बॉन्ड लेंथ. तो क्या चारों बॉन्ड्स आइडेंटिकल नहीं है? आप सबको मालूम है कि मीथेन में CH4 जो होता है उसमें सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आइडेंटिकल होते हैं. लेकिन यहां तो ये कंडीशन बता रहा है कि द बॉन्ड्स आर नॉट आइडेंटिकल. इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? श्योरली विस्पर तो करने के लिए कैपेबल नहीं है. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से इस बात को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है. और अगर ये पॉसिबल नहीं है देन हाउ विल यू एक्सप्लेन? इसे एक्सप्लेन करने के लिए न्यू थ्योरी आई एंड दैट इज कॉल्ड द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है? It is not the atomic orbitals which participate in the chemical reaction. It is hybrid orbitals which participate in the chemical reaction. Normal orbitals नहीं, ये hybrid orbitals होते हैं जो कि chemical reaction में participate करते हैं. और अगर ऐसा है तो what are the hybrid orbitals? What do you mean by the hybridization? किसी साइंटिस्ट ने कहा कि hybridization इज जस्ट लाइक मिक्सिंग ऑफ कलर. जैसे दो अलग अलग कलर्स को मिक्स कर देते हैं, रेड के साथ व्हाइट, तो बनने वाला नया कलर क्या होता है? पिंक. आई थिंक सब लोग जानते हैं कि व्हेन व्हाइट इज मिक्स्ड विद द रेड दैट टर्न्स इनटू पिंक. एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट पिंक? अगर आपने 1 लीटर व्हाइट 2 लीटर रेड के साथ मिक्स किया तो बनने वाला रिजल्टेंट मटेरियल कितना होगा? 3 लीटर. यानी अमाउंट will remain same. 1 plus 2 equal to 3. And what's about the property? The pink contains the property of red as well as the property of white. Similarly, the hybrid orbitals will contain the property of both the parent orbitals. If the S is hybridizing with P, that will contain the property of S as well as the property of P, and this is called the hybridization. अब यहाँ पे कुछ अगर हम एग्जांपल्स दें हाइब्रिडाइजेशन का, एग्जांपल आप लोगों को मालूम होगा मार्केट में बहुत सारे हाइब्रिड एनिमल्स और प्लांट्स दिखाई पड़ते हैं. आपको
मार्केट में टमाटर लेने जाते हैं तो कहते हैं ये हाइब्रिड टमाटर है और ये देसी वाला है। क्या है दोनों में डिफरेंस? हाइब्रिड टमाटर बेटर यील्ड देता है, किसी और प्लांट से हाइब्रिड करके बनाया जाता है, या फिर जर्सी गायें जो ज़्यादा दूध देती हैं वो भी हाइब्रिड होती हैं। तो यहाँ पे उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? दो अलग अलग एनिमल्स के जीन्स को मिक्स करके बनाया जाता है, जिससे उनके दोनों के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। जो भी अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं वो चुन के हम एक साथ उन्हें मिक्सअप कर देते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें, अगर एक यस सबसेल मिक्स होता है एक पी सबसेल के साथ तो ये क्या बनाएगा? ये दो एसपी सबसेल बनाएगा और उसका शेप कैसा होगा? अब ये देखिए, ये है एस सबसेल जिसके पास एक भी नोड नहीं है, टोटल स्फेरिकल। ये है पी सबसेल जिसके पास नोड्स तो हैं, परफेक्ट सेंटर में एक नोड है। और ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने जिसमें एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा है। और यहां पे देखिए ये यस कैरेक्टर डेवलप होने लगा जिसकी वजह से यहां पे नोड्स नहीं आ रहे हैं, आखिर में जाके है। तो पी कैरेक्टर तो बचा ही है, पी सबसेल का तो हिस्सा है, पी सबसेल से तो बना ही है, साथ में यस कैरेक्टर इसमें बढ़ गया जिसकी वजह से एक लोब बड़ा हो गया, एक लोब छोटा हो गया। लेकिन नंबर कितना है? एक यस और एक पी से मिलकर बना तो ये दो बन गया। तो ये है आपका यस सबसेल, ये है पी सबसेल, और यस और पी से मिलकर बनने वाला सबसेल क्या होगा? यस पी। अब अगर आपको कोई मॉलिक्यूल मिल गया और उसमें आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन व्हाट विल बी द शेप ऑफ द सिस्टम, तो उसके लिए कैसे करेंगे? उसके लिए हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इसे हम हटा रहे हैं। हाउ विल यू फाइंड द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? इसके लिए सिंपल सा कैलकुलेशन है, दैट इज लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब यहां पे कैसे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे? जितने भी सिग्मा बॉन्ड होते हैं, या फिर और आसान वर्ड में कहें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जो भी बॉन्ड है उसमें सिर्फ एक बॉन्ड पेयर होता है, ठीक है ना? सिंगल हो, डबल हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, उसमें सिर्फ एक बॉन्ड पेयर होगा। एंड ऑल द अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल आर कॉल्ड द लोन पेयर। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। ये है आपका कुछ और ले लेते हैं। ये है आपका XeOF4 जीनान ऑक्सा फ्लोराइड। अब आपके सेंट्रल एटम क्या है? जीनान। और जीनान के रिस्पेक्ट में ही हम ड्रा करने जा रहे हैं। तो ये है जीनान। जीनान के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आपको मालूम है कि जीनान एक इनर्ट गैस है, तो इसके वैलेंस शेल में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिनमें से 4 बॉन्ड तो इन्होंने फ्लोरीन के साथ बना लिया, और ऑक्सीजन जो कि डबल बॉन्ड बनाता है उसके साथ एक डबल बॉन्ड यहां बना लिया, और एक ये पेयर बच गया। तो ये क्या है? ये है आपका लोन पेयर। तो लोन पेयर हो गया 1, और बॉन्ड पेयर कितने हुए? 1 2 3 4, और ये डबल बॉन्ड है तो भी बॉन्ड पेयर एक ही काउंट किया जाएगा। अभी मैंने कहा चाहे सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, वो एक ही बॉन्ड पेयर में काउंट होता है। तो टोटल बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। सो द बॉन्ड पेयर इज 5। अब इस फार्मूले में रख दें तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू लोन पेयर कितना है? 1 प्लस बॉन्ड पेयर कितना? 5, टोटल 6. So 6 hybrid orbitals are there. In this way you can calculate the number of hybrid orbital. एक और एग्जांपल लेके आपको मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देता हूं। इस बार हम ले रहे हैं अमोनिया। इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं।
इस बार हम ले रहे हैं अमोनिया, और जब हम अमोनिया को लेंगे तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH3। तो सबसे पहले ये जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को हम शो कर देते हैं, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p3, यानी 5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंशियल। अब इस 5 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 तो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और एक ये बच गया, तो लोन पेयर कितने हो गए? लोन पेयर 8, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 1 2 3, ये हो गए 3। कभी कभार आपका क्वेश्चन आ जाता है कि दो दो इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर 1 क्यों किया? क्योंकि वो पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लोन पेयर्स हैं, पेयर 2 का ही बनता है। तो यहाँ पे एक पेयर ये हो गया, और ये क्यों पेयर में काउंट हो रहा है? क्योंकि बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का तो एक हाइड्रोजन का भी तो होगा, तो यहाँ पे ये पेयर होता ही है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर्स हैं, ये लोन पेयर हैं। अब इनको अगर हम ऐड कर दें, क्यों गया 1 + 3 = 4, यानी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे ये तो हमने बताया कि किस तरह से आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालेंगे, और इन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से आप कैसे बताएंगे कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन यानी सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताने के लिए कैपेबल होते हैं। तो अगर हम देखें, दिस इज द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये है हाइब्रिडाइजेशन और ये है शेप। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एक तो हो नहीं सकता, अकेले तो हाइब्रिड होगा नहीं, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 हैं, इसको मैं यहां पे शो करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से हम काउंट कर रहे हैं। अगर 2 हैं तो ये है आपका S सबसेल, ये है आपका P सबसेल, ये है आपका D सबसेल। तो एक यहां से S हाइब्रिड हुआ और एक यहां से P, क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया? SP। तो जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो इनका हाइब्रिडाइजेशन है SP, और जब SP होगा तो इसका शेप होगा लीनियर। शेप वैसा ही है जैसा विस्पर के केस में होता है, मॉलिक्यूल तो वही है, मॉलिक्यूल का शेप तो बदली होने वाला नहीं। थ्योरी बदल गई तो मॉलिक्यूल का शेप थोड़ी ना बदल जाएगा, मॉलिक्यूल का शेप वैसा ही रहेगा, बस हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम बता रहे हैं। अब अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 हो गए तब क्या होगा? 1 2 और 3, यानी एक ये सब कितने P? 2P। तो ये हो गया sp2। और अगर sp2 हाइब्रिड होगा इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 हुए तब क्या होगा? ये हो गया आपका sp3, 1 2 3 4। और अगर sp3 होगा तो इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5 हुए तब क्या होगा? एक S और कितने P? 4 मत कर दीजिएगा क्योंकि P तो 3 ही होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे एक S 3P और एक D, 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया? sp3 और एक D, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3D। और शेप क्या होता है? शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इसे हम हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ रही है, बोर्ड मेरा छोटा है, 1-2 दिन में बड़ा बोर्ड लगा देंगे। तो यहाँ पे टोटल 6 हो गए, कितने? एक S 1 2 3 4 5 और ये 6, एक S 3P और 2D। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3d2। और इसका शेप क्या हो जाएगा? इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। बचा लास्ट वन, हैविंग 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और अगर 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? एक D सबसेल और आ जाएगा, ये हो गया आपका sp3
D3 और शेप हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल डिस्टॉर्टेड। मैंने आपको पहले भी जब शेप बताया था विस्पर्ड में, तो मैंने कहा था ये डिस्टॉर्टेड शेप होता है क्योंकि जब इतने सारे एटम्स हो जाते हैं तो एक प्रॉपर शेप में नहीं रहता, अपनी प्लेनरिटी को मेंटेन नहीं कर पाता, प्लेनरिटी को लूज कर देता है। सो दिस इज द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन एंड द शेप। आई थिंक आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए या फिर इसे नोट कर लेना चाहिए। हम यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स का शेप एक्सप्लेन कर रहे हैं बाय फाइंडिंग द हाइब्रिडाइजेशन। तो हम कुछ एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं और हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज द BeCl2। अगर बेरिलियम क्लोराइड को देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2, यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये है आपका बेरिलियम, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 क्लोरीन इनके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास लोन पेयर तो एक भी नहीं बचा, ठीक है ना, और बॉन्ड पेयर 2 बचे हैं। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल NHO लिख दे रहा हूं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 2 + 0, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, दैट इज 2। और 2 का क्या आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला था? दैट इज द sp। तो आपका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल गया, आपका sp हाइब्रिडाइजेशन निकल गया, और क्या बचा? शेप। तो ये है आपका लीनियर शेप, Be एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन। एंगल कितना होगा? लीनियर शेप के लिए एंगल 180 डिग्री होता है। ये तो सबसे सिंपल मैंने पकड़ के लिया था। हम कुछ और स्पीसीज लेते हैं जिनका थोड़ा रिस्पेक्टिवली कॉम्प्लेक्स हो। तो हम अगला स्पीसीज जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं BrF3, बोरान ट्राइक्लोराइड, BrF3। अब ये है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 और 7। हेलोजन फैमिली का है, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं। और BrF3 है, यानी 3 बॉन्ड बना लिए, पहला इस इलेक्ट्रॉन से, दूसरा इस इलेक्ट्रॉन से, तीसरा इस इलेक्ट्रॉन से। तो 3 तो यहां पे ये बॉन्ड बन गए। बचे कितने पेयर? 1 पेयर 2 पेयर। तो अगर हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालें तो हम क्या करेंगे? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। यहां पे लोन पेयर कितने हैं? 2, ये हो गया 2, और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3। सो टोटल बॉन्ड पेयर 3, टोटल 5, 2 + 3 = 5। 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? आपको पीछे चार्ट बना हुआ है, उसमें से पलट के देख लीजिए। तो 5 के लिए होगा sp3d, और शेप क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब अगर हम इस शेप को देखें sp3d, तो इस शेप को देखें तो ये है आपका ब्रोमीन, और इसके साथ ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो ये तो हो गया पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड। बच्चे जो लोन पेयर, कहीं कहीं पे ये लाइन खींच के 2 डॉट्स बना रखे हैं, कहीं पे लोब बना रखे हैं, मैं लोब बना दे रहा हूं, आप लोग जो चाहें वो बना सकते हैं, दोनों ही चीजें सही हैं। तो ये हो गया आपका लोब्स, ये 2 लोन पेयर्स, ये 3 बॉन्ड पेयर्स। अगर इनको इग्नोर करें तो इसका शेप कैसा है? इसे यूं घुमा दें तो घुमाने के बाद ये इंग्लिश के लेटर T जैसा दिखाई पड़ेगा। इस वजह से इस स्ट्रक्चर को हम T शेप्ड भी स्ट्रक्चर भी कहते हैं, T शेप। 1 2 और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हम अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं XeO3 का, जीनान ट्राई ऑक्साइड का। अब इसे, इसके लिए हम हटा रहे हैं, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा आसानी रहती है। तो हम देख रहे हैं XeO3, जीनान। जीनान के वैलेंस शेल में शायद आप सबको मालूम है कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये इनर्ट गैस की कैटेगरी में आता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड। किसके लिए देख रहे हैं? XeO3 के लिए।
तो लोन पेयर कितना हुआ, तो यहाँ पे अगर हम कहें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर तो हो गया एक, बस एक ही पेयर दिख रहा है ना, और बॉन्ड पेयर मैंने कहा डबल ट्रिपल कोई भी बॉन्ड हो, बॉन्ड पेयर एक ही होगा, तो इसमें 1 2 3 बॉन्ड पेयर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मींस द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, and I think you knew well that what will be the shape of the sp3 hybrid orbital, sorry sp3 hybrid system। अब sp3 हाइब्रिड सिस्टम की बात करें तो शेप होगा टेट्राहेड्रल, या फिर अगर एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल भी होता है। तो ये है आपका जीनान, ये है पहला ऑक्सीजन, ये है दूसरा ऑक्सीजन, ये है तीसरा ऑक्सीजन, और ये है आपका लोन पेयर। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन आता है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल बाय फाइंडिंग द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो ये है जीनान ट्राई ऑक्साइड। एक आखिरी कंपाउंड हम ले रहे हैं और उसके बाद हम अगले टॉपिक्स को देखेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका वाटर, H2O। वाटर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है बहुत बार। जब वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात होती है तो हम कहते हैं द वाटर हैव द हायर डेंसिटी देन द आइस, और रीजन में आपको बताया था ड्यू टू द बेंड स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर इट हैव द केज लाइक शेप एंड विच मेक्स द डेंसिटी ऑफ द सिस्टम लोअर। अब यहाँ पे अगर हम वाटर को देखें, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप सबको मालूम ही है, H2O। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का मेंबर है और इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल में, 1s2 2s2 2p4, एटॉमिक नंबर 8। तो यहाँ पे ये पहला हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन, दोनों सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ये तो सबको मालूम ही है। अब यहाँ देखिए लोन पेयर्स कितने हो गए, 1 2, एक ये है और एक ये है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू 2 प्लस 2 बॉन्ड पेयर इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस सेल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। नॉर्मल Ab2 टाइप कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, यहाँ पे है sp3, और इसकी वजह से क्या होगा, ये है ऑक्सीजन, पहला हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, ऑक्सीजन एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। अब ये डॉटेड लाइन इस बात को शो कर रहा है, डॉटेड वेज इस बात को शो कर रहा है ये क्या है, बिलो द प्लेन, और ये वाला हिस्सा जो है वो इस बात को शो कर रहा है कि इट इज अबव द प्लेन। तो यहाँ पे अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, और ये इसके टेट्राहेड्रल शेप को बता रहा है। देन दिस इज द बेंट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। व्हाई द वाटर हैव द बेंट स्ट्रक्चर, ड्यू टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो था आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दिस वाज द हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। आई थिंक सबको क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखिए, हम उसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या उसका सोल्यूशन अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।